मित्रों 2 दिन पूर्व ऐसी घटना घटित हुई कि जिसको देखकर किसी का भी मन विचलित हो जाए। 3 बच्चों ने 9 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या की। मित्रों, क्या हमारी कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं? और यदि ऐसे योग होते हैं तो हमें समय से पूर्व ही उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम मासूमों की जिंदगी को बचा सकें। आज का कार्यक्रम हमने यही सोचकर तैयार किया कि कुछ मासूमों की जिंदगी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं अपनी अपनी कुंडलियां देखें, अपने बच्चों की कुंडलियां देखें, उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। मित्रों, यदि हमें मालूम पड़ जाए कि आगे चलकर दुर्घटना होने वाली है, गड्ढा है, तब हम सावधानी बरत सकते हैं और जिंदगी को बचा सकते हैं। यही कार्य ज्योतिष करता है। समय से पूर्व ही यदि आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है तो उसका निवारण ढूंढा जा सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम यही सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को लगातार देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप भी आने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, कुंडली के अंदर आत्महत्या जैसे कृत्य करने के योग कैसे बनते हैं, यह देखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ग्रह हैं और कुछ भाव हैं, उनके ऊपर विशेष दृष्टि डालनी होगी। आप भी चाहें तो आपकी कुंडली में भी यह देख सकते हैं या फिर अपने बच्चों की कुंडलियों में यह योग देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें कुंडली के अंदर चंद्रमा को देखना है, क्योंकि मित्रों हमसे कोई भी काम करवाने के लिए हमें चंद्रमा ही प्रेरित करता है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें मन प्रेरित करता है और मन के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं वह चंद्रमा के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अब जो दूसरा मुख्य ग्रह होता है वह बुध होता है, क्योंकि बुध हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हमें चंद्रमा को देखना है, उसके बाद बुध की स्थिति देखनी है, क्योंकि मन के अंदर जो भी विचार आएंगे, अच्छे या बुरे जो भी विचार आते हैं, उनको बुध ही नियंत्रित करते हैं। तो हमारी कुंडली में 2 मुख्य ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध। इन दोनों को हमें देखना है, इनकी स्थिति को देखना है। तीसरा, हमें हमारी कुंडली के लग्न को देखना है, क्योंकि लग्न हमारे व्यक्तित्व होता है। यदि लग्न स्वस्थ होगा यानी हमारे व्यक्तित्व स्वस्थ होगा तो हमें कोई भी रोकना नहीं होगा और हम स्वस्थ होंगे और उस स्थिति में हम हर विपदा को, आपदा को सहन कर सकते हैं। चौथा, हमारी कुंडली के अंदर अष्टम भाव, क्योंकि मित्रों अष्टम भाव आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, इसलिए अष्टम भाव ऐसे योग देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब मित्रों, हमें कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति देखनी है। चंद्रमा कहीं आपकी कुंडली में दूषित तो नहीं। यदि चंद्रमा दूषित होता है, पापग्रस्त होता है, नीच का होता है, तब आत्महत्या जैसी स्थिति कुंडली के अंदर पैदा होती है। कुंडली के अंदर बुध की स्थिति, बुध यदि पीड़ित है, पापग्रस्त है, दूषित है, उस स्थिति में आपके विचार भी दूषित हो जाते हैं और विचार दूषित होने के बाद आपसे ऐसा कर्म, उल्टा कर्म, घृणित कर्म हो जाता है। तो हमारी कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा और बुध पीड़ित हुए तब ऐसे योग प्रबल हो जाते हैं और जिसकी कुंडली में भी ये दोनों ग्रह पीड़ित हैं वह ऐसा काम अवश्य करता है। लग्न आपका कमजोर है, लग्न पीड़ित है, यह लग्न के स्वामी लग्नेश त्रिक भाव में है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, तब हमारा लग्न कमजोर होता है। यदि लग्न अंश बल से भी कमजोर है, उस स्थिति में चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने के कारण यह योग प्रबल हो जाता है। अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश यदि पाप ग्रहों के साथ युति किए हुए हैं, पाप ग्रहों से त्रस्त हैं, तब आत्महत्या जैसे योग कुंडली के अंदर प्रबल हो जाते हैं। तो इन ग्रहों की स्थिति हमें स्पष्ट रूप से देखनी चाहिए। अब यह दूषित कब होते हैं, चंद्रमा दूषित कब होता है? चंद्रमा, यदि चंद्रमा की युति पाप ग्रहों के साथ है, जैसे चंद्रमा राहु के साथ युति किए हुए हैं, केतु के साथ युति किए हुए हैं, शनिदेव के साथ युति किए हुए हैं या फिर मंगल के साथ युति किए हुए हैं। यदि चंद्रमा की इन ग्रहों के साथ युति हो जाती है और अष्टमेश का संबंध पाप ग्रहों से होता है या फिर अष्टमेश के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है और आपका लग्न कमजोर है, उस स्थिति में आत्महत्या जैसे कृत्य जिसकी कुंडली में भी ये योग बना है वह कर लेता है। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में बुध भी पीड़ित हैं
बुध की युति राहु के साथ है, बुध की युति मंगल के साथ है, बुध की युति केतु के साथ है, या बुध नीच ग्रह होकर अष्टम भाव में बैठे हैं और उस स्थिति में लग्न आपका कमजोर है, अष्टमेश भी पाप ग्रहों के साथ युति किए हुए है या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट है, तब आपके विचार दूषित हो जाते हैं और आप ऐसे कर्म करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं या ऐसे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, आप लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सूर्य यदि कमजोर है तब आपके अंदर वो शक्ति, वह ऊर्जा नहीं रहती जिसके कारण से आप ऐसे कर्म करने को विवश हो जाते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है तब ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। सूर्य आपके अंदर आत्मबल पैदा करते हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं, जिसके कारण से आप ऐसे विचारों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि सूर्य भी आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तब ऐसे काम करने के लिए आप विवश हो जाते हैं, क्योंकि आपके विचार नकारात्मक हो जाते हैं, विचार से आप भ्रमित हो जाते हैं और आपका मन भी उस समय कार्य नहीं करता। तो मित्रों, आप लोग अपनी और अपने बच्चों की कुंडली अवश्य देखें। उस कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध की स्थिति देखें और उस कुंडली के अंदर लग्नेश और अष्टमेश की स्थिति क्या है, कहीं वह पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तब आपका किसी विद्वान से विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ऐसे योगों से बचा जा सके और उनका निवारण ढूंढा जा सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक ये मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।